हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू कर रहा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, हम बंगाली आमिल हो। अभी आपके लिए ऐसा एक ज़बरदस्त नक्शा लेकर आया। कभी देखा मैं मेरे मुमकिन तुम ऐसा नक्शा कभी नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त नक्शा लेकर आया, बहुत पुरानों किताबों से, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए। तो मेरे तरफ से देखने से पहले, मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। हम बंगाली आमिल हो, जब नया नया वीडियो डालेगा ना तो हमारे पास चल जाएगा। मेरे 4 चैनल है। एक चैनल का नाम है बंगाली तावीज़, दूसरे चैनल का नाम है तावीज़ बंगाली, तीसरी चैनल का नाम है बंगाली अमूलियत, चौथी चैनल का नाम है अयूब मोबाइल। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस चैनल में बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त नक्शा मौजूद है। सिर्फ पुरानों किताबों का, मेरे पास पुरानों किताबों का बहुत नक्शा मौजूद है। तो थोड़ा थोड़ा का तुम्हारे रहनुमाई के लिए ये देगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है, मेरे तरफ से इजाज़त के लिए। ये तो अभी तुम देख रहे ना, बहुत ज़बरदस्त नक्शा तुमके लिए लेकर आया। ये आप कभी मुमकिन कभी नहीं देखा। अभी देख लो कैसे एक ज़बरदस्त नक्शा तुम्हारे लिए हम लिया। बंगाली आमिल हो। नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे वीडियो देखने से लिए पहले ये तुम्हारे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। इधर जो नक्शा तुम देख रहे ना, बहुत ज़बरदस्त नक्शा, बहुत अच्छा नक्शा है। ये किसके बारे में काम करेगा? ये उस लोगों के लिए जिस लोगों को प्यार प्यार कर पुकार रहा, लड़की के पीछे पीछे ढूंढ रहा, लड़की के पीछे पीछे हर वक्त लगा हुआ, लेकिन लड़की उसको नहीं पसंदी करता। उस लोगों के लिए ये ज़बरदस्त नक्शा, जिसके लिए करेगा, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, अंटी हो, खातून हो, शाहूर हो, बीबी हो, जिसके लिए ये काम करेगा, ये पागल होकर आपके पास चला आएगा। आपके लिए बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा, आप भी नहीं रह सकता। 1 मिनट 1 सेकंड हर वक्त आपको पुकारेगा। ऐसा ज़बरदस्त नक्शा मेरे दोस्तों, हज़ारों सालों का पुरानों किताबों में ये नक्शा मौजूद है। इसका शक्ल देखने से आपको हैरान हो जाएगा। देखो कैसा शक्ल, कैसे एक ज़बरदस्त ये नक्शा काम करेगा, तमाशा देखेगा। सिर्फ जायज़ मकसूद के लिए करना चाहिए, नाजायज़ काम के लिए नहीं करना। वीडियो को इधर इधर थोड़ा थोड़ा कर नहीं देखो, काट काट कर नहीं देखो, टान टान कर नहीं देखो। तो पूरे वीडियो नहीं देखेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, थोड़ा थोड़ा देखेगा तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो अच्छे से एक बार देखो, समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार देखो समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार देखो नहीं आएगा, चौथी बार देखो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो चैनल में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो और व्हाट्सअप में वॉइस पाठो। व्हाट्सअप में और कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये हराम काम में इस्तेमाल नहीं करो, सिर्फ जायज़ काम में इस्तेमाल करना चाहिए। हराम काम में इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारा काम नहीं बनता। सिर्फ जायज़ काम के लिए ये इस्तेमाल कर सकता। ये बहुत ज़बरदस्त नक्शा मेरे दोस्तों। ये तुम हराम काम में नहीं इस्तेमाल करो, हलाल काम में इस्तेमाल करना चाहिए। हम कभी कभी नक्शा पर नंबर बेच देता, डाल देता। कभी कभी नक्शा पर पूरी बात नक्शा के बारे में नहीं करता। ऐसा बहुत आदमी होता है एक नक्शा को गलत काम में इस्तेमाल करता है। लेकिन हराम काम में मेरे भाई मेरे दोस्तों को इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि हराम काम में इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारा लज्जत हो जाता है, तुम्हारा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त नक्शा है, उसका तमाशा बहुत भी ख़राब है। इसलिए हराम काम में तुम इस्तेमाल नहीं करो।
सिर्फ जायज़ मकसूद के लिए इस्तेमाल करो। इसलिए नंबर में कभी कभी नक्शा में नंबर भेज देता है। तो तुम्हारे ज़रूर हो तो तुम मेरे व्हाट्सअप में बोलो, एक वॉइस पाठाओ और कमेंट बॉक्स से कमेंट करो तो ये नंबर या नक्शा तुम्हारे भेज देगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चैनल को इजाज़त के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो दोस्तों से। नया नया वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तुम्हारे पास चल जाएगा। और ये याद रखना चाहिए, करने के पहले तुमको चाहिए जिसके लिए करेगा, ये लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, खातून हो, शाहुर हो, बीबी हो, जो भी हो, जिसके लिए तुम करेगा ये आपके लिए पागल होकर, बेचैन होकर, बेकरार होकर चलाएगा। लेकिन उसकी जिस्म में कोई बंदिश वगैरह, जादू वगैरह हो, उसका जिस्म बन है, उसकी जिस्म की बाजू में कोई जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो, तो तुमको चाहिए पहले उसका जिस्म में जो कोई बंदिश है, जादू का बंदिश है, जिनपुरी का बंदिश है, जिस्म बन है, घर बन है, तो तुमको पहले चाहिए कि उसका जिस्म में जो बंदिश है ना, उस बंदिश का असर ख़त्म करना, उस बंदिश को काटना। और जिस्म में जो भी जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह हो, उस ताबीज़ का असर भी काटना। उस ताबीज़ का असर को तुमको काटना चाहिए। जैसा भी असर होगा वैसा असर तुमको काटना चाहिए। जिस्म में जो कोई भी ताबीज़ वगैरह जिस्म बंद करना है, उसका असर ख़त्म करना चाहिए, उसका असर टूटना चाहिए, बंदिश वगैरह का असर टूटना चाहिए। कुरानी आयतों से इसका असर ख़त्म कर सकते। ये सूरा और आयत मौजूद है, ये फोड़ेगा, दूर से बैठकर चाकू से मिट्टी में काटेगा, उस पर जो भी बंदिश वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ का असर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तुमको पहले चाहिए। जब तक उसका जिस्म बन रहेगा तब तक तुम जो कोई अमल करेगा तुम्हारा अमल में कामयाबी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको पहले चाहिए उसका जिस्म में जो कोई बंद करना ताबीज़ है उसका असर ख़त्म करना, और उस पर जो कोई बंदिश वगैरह है उसको भी ख़त्म करने के बाद अमल करेगा तो तुम्हारा अमल में काम हो जाता है। लेकिन जब तक उसका असर ख़त्म नहीं करेगा, उसका जिस्म का बंद करने वाला ताबीज़ का असर नहीं काटेगा, उस पर बंदिश वगैरह नहीं काटेगा, तो तुम देखो घर का दरवाज़ा बंद होता है तो तुम ढुकना घर में बहुत मुश्किल होता है। उसका जिस्म बंद रहेगा, जादू वगैरह उसका असर नहीं करता, कभी कभी करता है, उसका जिस्म स्ट्रांगली बंद नहीं है इसलिए असर करता है। जब तक जिस्म बंद रहेगा, जब तक जिस्म में जिस्म बंद करने वाला ताबीज़ वगैरह रहेगा, तब तक कोई जादू वगैरह कोई अमल तुम्हारे काम नहीं, ज़ाया हो जाता है, कोई काम नहीं करता। इसलिए तुमको सोचना चाहिए हर बात में। बहुत गलती बात बोलता है बहुत चैनल में, लेकिन तुमको ये याद रखना चाहिए, हर कुछ अच्छा से मालूम होना चाहिए और करने वाला को भी ऐसा होना चाहिए। आमिल होता ज़्यादा असर करता है। अमल कैसा होता है, हर मज़हब का अमल होता है। मेरे मुस्लिम का जमन जो व्यक्ति ऐसा अच्छा होना चाहिए, सच्ची बात बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं खाता है, हलाल खाता है, हराम नहीं खाता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, दान सदका वगैरह करता है, कुरान और हदीस मुताबिक चलता है। तो ऐसा लोगों का रूहानियत ज़्यादा होता है, ऐसा लोगों का रूहानियत ज़्यादा है, ऐसा लोगों में जो भी काम करेगा उसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा लोगों काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हर मज़हब का ऐसा भी आमिल होता है, ऐसा आम लोगों से काम लेगा तो काम बहुत ज़्यादा असर करता है। तुम भी काम कर सकता है, लेकिन तरीका मुताबिक करेगा तो काम तुम्हारे बन जाता है। अभी हम जो भी बात किया ये बात पूरी अच्छे से समझ लो, बाद में काम करो तो तुम्हारे काम में तुम कामयाबी होगा। लेकिन वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, इधर देखा थोड़ा, उधर देखा थोड़ा, तुम्हारे बात समझ में पूरी नहीं आता। बाद में तुम काम करता ना, काम में तुम्हारा ज़ाया हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अच्छा से पूरी वीडियो देखो, अच्छा से नक्शा को देखो, अच्छा से नक्शा को लिखो, बाद में काम करो तो तुम्हारे काम में कामयाबी होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे नाज़रीन,
हम जो भी बात किया ये बात खूब अच्छा से देखो। देखो नक्शा का शक्ल कैसा कैसा अच्छा एक नक्शा है, बहुत पुरानों किताबों का शक्ल देखकर हैरान हो जाएगा। और जिसके लिए करेगा 24 घंटा में ये तुम्हारे लिए पागल होकर तुम्हारे पास चला जाएगा, तुम्हारे लिए बेचैन हो जाएगा, बेकार हो जाए, तुम भी नहीं रह सकता। ऐसा ज़बरदस्त नक्शा मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बहुत अच्छा एक नक्शा लिया तुम्हारे लिए आया। अभी ये नक्शा के बारे में बोलेगा, ये नक्शा कैसे करेगा। ये नक्शा करने के लिए कुछ शर्त शराइत होता है। तो अभी कैसे करेगा ये नक्शा करने के लिए, पहले अमल करने के लिए पहले तुमको चाहिए कि अमावस्या की रात, एक नंबर बात हो अमावस्या की रात होना चाहिए। दूसरी बात यह है उसकी लिखने का काली जो बोलता है उल्लू का खून, और सांप बोलता है ना, सांप सांप स्नाके, सांप का खून, उल्लू का खून स्नाके, इंग्लिश में स्नाके बोलता है और उर्दू में सांप बोलता है, सांप। सांप का खून, उल्लू का खून होना चाहिए। सांप मालूम होता है अभी, लेकिन मालूम है इंग्लिश में स्नाके बोलता है। हाँ, तो तुमको चाहिए उसका खून, उल्लू का खून, सांप का खून, और काम सिंदूर सिंदूर बाद में। हाँ, काम सिंदूर सिंदूर बार इस सिर का थोड़ा गुलाब जल का पान, ये सब मिलो। उल्लू का खून, सांप का खून, काम सिंदूर सिंदूर, ये मिलाकर काली बनाने के बाद पहले 7 ताबीज़ लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 7 उलंग होकर यानी लेंगटा होकर, जैसे में कोई काबू वगैरह नहीं रख सकता, ऐसा लिखना चाहिए। लिखने वाला कि जैसे में कोई काफा वगैरह नहीं रख सकता, उलंग बोलता है। जैसे लेंगटा होकर ये नक्शा 7 नक्शा लिखो। लिखने के बाद 7 नक्शा ये अमावस्या की रात में जलाओ, आग में जलाओ। नक्शा के नीचे लकड़ी का नाम जिसके लिए करेगा उसका नाम, उसका माँ का नाम, आपका नाम, आपका माँ का नाम लिखो। लिखने के बाद 7 ताबीज़ को जलाना चाहिए कैसे वक्त, अमावस्या की रात में। 7 ताबीज़ को अमावस्या की रात में जलाना चाहिए। हर वक्त ताबीज़ जलाने के वक्त 1-2 मिनट के बाद एक ताबीज़ जलाओ। और याद रखना चाहिए जिसके लिए करेगा उसका नाम दिल में याद रखना चाहिए। उसी वक्त कोई आदमी तुम्हारे पास नहीं रह सकता। 7 ताबीज़ जलाओ और जलाने के वक्त दिल में लड़की का नाम याद रखना चाहिए। और दूसरे बात आ जाओ, ये ताबीज़ 7 जलाएगा और एक ताबीज़ लेकर तुमको हिंदू की श्मशान में दफन करना चाहिए। और एक ताबीज़ लेकर कब्र में दफन करना चाहिए। और एक ताबीज़ लेकर दरख्तों की डाल में बांधना चाहिए। और एक ताबीज़ लेकर मछली की गला में बांधकर नदी में छोड़ना चाहिए। और एक ताबीज़ लेकर जिधर लड़की आता जाता है उधर दफना करना चाहिए। हर तरफ से उसको अटकाना, हर तरफ से। ये तरीका भी करना चाहिए। ये 7 ताबीज़ जलाना चाहिए। ये सब कब्र और श्मशान में, जब भी श्मशान में दफन करवा लेंगटा होकर दफन करना चाहिए, जिससे में कोई कफन वगैरह नहीं रखना चाहिए। और रात 12 बजे ये काम करना चाहिए। अच्छा से पूरी बात समझ लो, रात 12 बजे, अमावस्या की रात में रात 12 बजे ये काम करना चाहिए। सिर्फ जो भी तरीका बोला ये तरीका में काम करो, ये तरीका विहीन काम नहीं करो। हर बात अच्छे से समझ में लो, बाद में काम करो। 7 ताबीज़ आग में जलाना चाहिए अमावस्या की रात में, रात 12 बजे लेंगटा होकर, जिसमें में कोई कफन वगैरह नहीं रख सकता। 7 ताबीज़ अमावस्या की रात में 12 बजे लिखने के बाद जलाना चाहिए। 12 बजे जलाना चाहिए। अमावस्या की रात में लिखो, 12 बजे इसको जलाओ, 7 ताबीज़ को जलाओ। एक ताबीज़ जलाने के बाद 1-2 मिनट बैठ कर और दूसरी ताबीज़ जलाओ और दिल में याद भी रखो उसके लिए। और बाकी कुछ कब्र में है, श्मशान में है, मछली की गला में है, डाल में है, लड़की जिधर आता है उधर है। इसको बाकी इस तरीका में करो। कब्र में दफन करो, बस श्मशान में दफन करो, डाल दरख्तों में एक लटका दो, जिधर आता जाता उधर
एक दफन कर दो मछली की गला में, एक नदी में छोड़ दो। पागल हो